ये वीडियो शुरू करने से पहले ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आप शादी की तैयारी कर रहे हैं, हॉल बुक हो चुका है, कार्ड छिप चुके हैं, घर में खुशी का माहौल है, लेकिन अचानक बिल आता है और आपको पता चलता है कि उस खुशी की कीमत सिर्फ हॉल या केटरिंग नहीं बल्कि टैक्स भी है, और वो भी ऐसा टैक्स जो आपके टैक्स स्टेटस पर डिपेंड करता है। यही वो लम्हा है जहां ज़्यादातर लोग चौंक जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तोकीर और आप देख रहे हैं IRA टैक्स कंसल्टेंट्स का यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में शादी या किसी भी बड़े फंक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं और ये समझना चाहते हैं कि FBR की नई पॉलिसी सेक्शन 236 CB के तहत उनके बजट पर क्या प्रैक्टिकल असर पड़ सकता है। देखें, पाकिस्तान में अब शादी सिर्फ एक सोशल इवेंट नहीं रही बल्कि एक डॉक्यूमेंटेड फाइनेंशियल एक्टिविटी बनती जा रही है। FBR का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप होटल्स, मैरिज हॉल्स, लॉन्स या केटरर्स पर सिग्निफिकेंट अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं तो ये देखा जाएगा कि आप टैक्स फाइलर हैं या नॉन फाइलर। अगर आप फाइलर हैं तो आप पर 10% एडवांस टैक्स अप्लाई होगा जो बाद में आपके एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्ट हो सकता है। यानी ये अल्टीमेट कॉस्ट नहीं बनती बल्कि टेम्पररी डिडक्शन होती है। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ 20% टैक्स अप्लाई होता है जो नॉन रिफंडेबल है। सिंपल अल्फाज में ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो वापस नहीं आती। अब ज़रा प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं ताकि कंफ्यूजन न रहे। फ़र्ज़ करें आपका वेडिंग फंक्शन या कोई भी इवेंट 10 लाख रुपए का है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 2 लाख रुपए सिर्फ टैक्स की मद में पे करना होगा। ना ये एडजस्ट होगा, ना रिफंड मिलेगा, सीधा सीधा लॉस। जबकि इसी सिचुएशन में अगर आप फाइलर होते तो PKR 1 लाख रुपए एडवांस टैक्स पे करते जो बाद में एडजस्ट हो सकता था। यही वो पॉइंट है जहां FBR एक्चुअली एनकरेज कर रहा है कि लोग टैक्स नेट में आएं। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ये टैक्स ब्राइड या ग्रूम पर डायरेक्टली अप्लाई होता है या हॉल पर। टेक्निकली ये टैक्स सर्विस प्रोवाइडर कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है, लेकिन फाइनेंशियली बर्डन एंड कस्टमर यानी आप पर ही आता है। इसीलिए प्लानिंग स्टेज पर यह समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग कहते हैं हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था, लेकिन लॉ इग्नोरेंस अलाउ नहीं करता। सेक्शन 236 CB ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है और इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर स्टार्ट हो चुकी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ वो ये है कि ये टैक्स सिर्फ वेडिंग्स तक लिमिटेड नहीं बल्कि एनी फंक्शन वेयर प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड क्रॉस होती है वहाँ अप्लाई हो सकता है। यानी एंगेजमेंट, वालिमा, कॉर्पोरेट इवेंट्स सब इस स्कोप में आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल है। अगर आप ऑलरेडी नॉन फाइलर हैं और फ्यूचर में कोई बिग एक्सपेंस प्लान कर रहे हैं तो सबसे स्मार्ट डिसीजन ये है कि टाइमली NTN रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएं। यकीन करें ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितना आमतौर पर समझा जाता है, और लॉन्ग रन में ये डिसीजन आपको न सिर्फ टैक्स सेव करके देगा बल्कि बैंकिंग, वीज़ा प्रोसेसिंग, प्रॉपर्टी परचेस और बिजनेस ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। हम रोज़ाना ऐसे क्लाइंट्स देखते हैं जो सिर्फ एक फंक्शन के टैक्स की वजह से पैनिक में आ जाते हैं। हालांकि अगर थोड़ी सी प्लानिंग पहले कर ली जाए तो ये इशू अवॉइड हो सकता है। उसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कंप्लायंस सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन भी है। शादी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है, उसे अननेसेसरी टैक्स बर्डन की वजह से स्ट्रेसफुल ना बनाएं। स्मार्ट प्लानिंग करें, फाइलर बने और रिस्पॉन्सिबल तरीके से सेलिब्रेट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी या किसी भी इवेंट पर टैक्स का शौक ना लगे, अगर आप चाहते हैं कि आप लीगली कंप्लायंट भी रहें और फाइनेंशियली स्ट्रांग भी, तो अभी एक्शन लें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपका NTN रजिस्ट्रेशन, टैक्स रिटर्न फाइलिंग या कंप्लीट टैक्स प्लानिंग हैंडल करें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर IRA टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता करें। हम आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देते बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देते हैं। मैं था मोहम्मद तोकीर और आप देख रहे थे IRA टैक्स कंसल्टेंट्स। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। स्टे कंप्लायंट, स्टे स्मार्ट।